मोनू भैया का जो डंका बज रहा है प्रशासन के ऊपर, तो सबके मन में सवाल है कि वो मोनू भैया का स्वागत ऐसे चलता रहेगा या शिकंजे में लिए जाएंगे वो। डिमांड यही है। हम कुछ लोगों से बात कराना चाहेंगे। सभी चाहते हैं कि आरोपी मोनू भैया अगर हैं और केंद्रीय गृह राज्य मंत्री के बेटे हैं तो उनको कानून से क्या छूट दी जा सकती है। हमारे साथ संयुक्त किसान मोर्चा के पदाधिकारी हैं। आप बताइए। क्या कानून सबके लिए देश में बराबर है और हम न्यायपालिका पर पूरा भरोसा करते हैं और इंसाफ की मांग के लिए हम यहाँ पर डटे हुए हैं। और जब तक हमें इंसाफ नहीं मिलेगा, उनकी गिरफ्तारी नहीं होगी और उनके पद से इस्तीफा नहीं होगा कि संयुक्त किसान मोर्चा यहाँ से नहीं हटेगा। हमारे साथी हैं रणजीत सिंह राजू, हिम्मत सिंह जी और सुरेश कोंच जी, गुरमीत जी मांगट जी। हम संयुक्त किसान मोर्चे से यहाँ पर डटे रहेंगे। लेकिन सवाल ये है कि क्यों नहीं आने दिया जा रहा। ये लोकतांत्रिक देश है। हमारे संयुक्त किसान मोर्चे के जो नेता वहाँ बॉर्डर से चलते हैं, उन्हें बॉर्डर पर गिरफ्तार कर लिया जाता है और अभी तक गिरफ्तारी क्यों नहीं हुई। और सबसे अहम बात यह है कि हम किसान हैं, ना कि आतंकवादी, और हमारे साथ हमारे 5 किसानों की ये हत्या हुई है। देखिए, बहुत महत्वपूर्ण बात कही। किसान है, आतंकवादी नहीं, और यही बात हमेशा कहते रहे। हमारे साथ और वरिष्ठ किसान नेता हैं, उनसे बात करेंगे। आप क्या कहते हैं? सर, वीडियो आ गई है, किसान आराम से जा रहे हैं, पीछे से जीप आती है और कत्लेआम करके निकल जाती है। इससे बड़ा सबूत क्या है? और ये निर्मम नरसंहार है। और देश में अगर कानून व्यवस्था है और सही लोकतंत्र प्रक्रिया को प्रधानमंत्री मानते हैं और दम भरते हैं कि भारत पूरी दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, तो आज जन की डिमांड है दोषियों के खिलाफ कार्रवाई हो। क्लियर पता चल रहा है मंत्री का बेटा उतर के भाग रहा है। इससे बड़ा एविडेंस और क्या होगा? और 5 किसान शहीद कर दिए जाते हैं, निर्मम हत्या कर दी जाती है और हमारे प्रधानमंत्री साहब का बयान तक नहीं आता, जो उससे भी चिंता का विषय है। इसलिए जब तक हमें न्याय नहीं मिलेगा, हम संयुक्त किसान मोर्चा एकजुट होकर जो आंदोलन लड़ रहा है, पीड़ित परिवारों के साथ खड़ा रहेगा और न्याय दिलाने तक इनका संघर्ष करेगा। आपका क्या नजरिया है इस पूरे मामले? देखिए, ये अलग अलग जो बातें आ रही हैं, ये कहा जा रहा है कि वो किसान नहीं थे, रमन कश्यप थे। हम किसान मानते हैं, संयुक्त मोर्चा उसको किसान मान रहा है। और ये स्पष्ट है कि पीछे से वीडियो में गाड़ी चढ़ाई गई है और बेरहमी से कुचला गया है। तो इससे ज़्यादा बड़ा सबूत कुछ नहीं है। इससे ज़्यादा बड़ा सबूत कुछ नहीं है। हमारे साथ वरिष्ठ मोर्चा के वरिष्ठ सदस्य भी हैं। आप बताइए सर, क्या है? देखिए, सबसे पहले तो बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण ये नरसंहार है। और सबसे बड़ी बात यह कि देश के आज़ादी के 74 साल के बाद जिस व्यक्ति के ऊपर लॉ एंड ऑर्डर संभालने की जिम्मेवारी है, जिस व्यक्ति के ऊपर पूरे देश के अंदर वो गृह राज्य मंत्री हैं, पूरे देश के अंदर कानून व्यवस्था बनाए रखने की जिम्मेवारी है, उसका बेटा और वो खुद 302 120B के तहत पर्चा दर्ज है। डूब मरना चाहिए मोदी सरकार को। ऐसे मंत्री आप कैबिनेट में लेकर के इतने बड़े देश के अंदर शासन चलाएंगे, आपका शर्म कहाँ लेंगे आप? दूसरी एक बड़ी गलत किस्म की रिपोर्टिंग एक समाचार चैनल कर रहा था, मैं नाम तो नहीं लूंगा, कहता है रमन भाई कश्यप है। क्यों कश्यप किसान नहीं होता? किसान की ना कोई जाति होती, ना किसान का कोई धर्म होता, ना किसान का कोई स्टेट होता। किसान किसान होता है कि सबसे पहले किसान को समझिए। किसी भी तरह का उत्पादन करने वाले व्यक्ति को किसान कहा जाता है, चाहे वो भेड़ बकरी पाल के उनका उत्पादन करता हो, चाहे शहद का उत्पादन करता हो, चाहे फल का करता हो, चाहे सब्जी का करता हो, चाहे कोई गन्ना किसान हो, चाहे मोटे अनाज का किसान हो। इनको जाति और धर्म में बांटेंगे आप? ये हमारा भाई है। हमारे 5 किसान शहीद हुए हैं और 5 हर जो बात होगी हर प्लेटफार्म पर 5 की होगी, क्योंकि उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट 4+1 हम बार बार कह चुके हैं भाई, हमारे 5 किसान शहीद हुए हैं। आप ये गलत दिशा क्यों दे रहे हैं? हमने हर बात 5 की है। तो संयुक्त मोर्चा के अंदर हमारे 700 से ज़्यादा किसान शहीद हो चुके हैं, 700 के लगभग। उनमें ये 5 भाई भी हमारे शहीद हो गए। बड़ा इस देश के लिए बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण संकट, बहुत बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। आप कुछ बात करना चाहिए? देखिए, मैं तो यही कहना चाहूँगा कि अब पूरे देश और दुनिया की निगाह है, आपके चैनल के माध्यम से मैं ये कहना चाहूँगा, वो हमारे जो देश के प्रधानमंत्री हैं उन पे टिकी हुई है। क्योंकि अभी आप 3 तारीख रात से आप इसको कवर कर रहे हैं, मैं देख रहा हूँ। आपने बड़े टफ क्वेश्चन भी पूछे हैं। जो देश के
गृह मंत्री हैं, उनका बैकग्राउंड पूरा देश जानता है, लेकिन उससे बड़ी जो दुर्भाग्यता की बात ये है कि जो गृह राज्य मंत्री है MOS, उन पे गुंडा एक्ट लगी हुई है, उनके ऊपर मर्डर के केसेस हैं, उनके ऊपर स्मगलिंग के केसेस हैं। तो अगर जो कानून व्यवस्था बनाने का जिम्मा ऐसे लोगों को दिया जाएगा तो आप समझ सकते हैं कि कहां से इंसाफ की मांग हो सकती है। बिल्कुल विवेक, ये तमाम सवाल हैं जो उठा रहे हैं लोग और इसका जवाब इन्हें मिलना भी चाहिए। हमारे साथ आप बने रहिए, लोग भी बने हैं यहाँ पर। वक्त एक बहुत छोटे से ब्रेक का है, लेकिन एबीपी गंगा लगातार इस बड़ी कवरेज